देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आपको सीधे ले चलते हैं सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा में, जहां फिलहाल सीएम नीतीश कुमार संवाद कर रहे हैं। किसी भी सेवा में महिलाओं के लिए कम से कम 35% का आरक्षण, तो आप सोच लीजिए, स्वयं सहायता समूह बना करके आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को मौका मिले, पंचायत में, नगर निकायों में लड़कियां आगे पढ़े और जो आगे पढ़े उसको नौकरी मिले, तो ये सब काम महिलाओं को उत्थान के लिए किया। तो आज कैसी स्थिति, पहले महिलाएं दिखती नहीं थी और कैसी रहती थी, आजकल जब हम आप लोगों से बात करते हैं मुझको इतनी खुशी होती है कि जीविका दीदियां कितना बढ़िया लगती हैं, साधारण परिवार से निकल करके आप लोग, तो इतना खुशी की बात है। तब आप लोग बढ़ रहे हैं और एक बात आपको और बता रहे हैं, हम तो बराबर घूमते रहे, घूमते रहते हैं, सबका हाल देखते हैं। अब पहले जितना काम था उसे ज्यादा बढ़ाते रहते हैं आपका काम, ताकि आमदनी आपकी बढ़े। अभी आप लोग बोल रहे थे, हम इसीलिए दौरा कर रहे हैं कि आपको और ज्यादा आगे बढ़ाना है, आपकी आमदनी बढ़े और आपकी संख्या बढ़े। अब पहले जो था तो हम लोगों का तो हो न गया भाई, स्वयं सहायता समूह की संख्या 10 लाख है, जीविका दीदियां हो गई 1,30,00,000। हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं, और बढ़ेगी और आपकी आमदनी भी बढ़ेगी और तभी समाज का और ज्यादा सुधार होगा। इसलिए आप लोगों को जो काम दिया है, हम इसीलिए आप लोगों के बीच में आ रहे हैं। आज कितना बढ़िया से सब काम कर रही हैं, हम तो देख रहे हैं। और जब काम कर रही हैं तब सभी ना परिवार ठीक हो रहा है। अब बाल बच्चा को तो पढ़ा ही रही है एक एक चीज, तो सब चीज करते रहिएगा, आप लोग और आगे बढ़िएगा, हम आप लोगों को और आगे बढ़ाते रहेंगे, इसकी चिंता मत करिए। हम इसीलिए आप लोगों को देख के आते हैं और जब आप लोगों को आपसे मिलते हैं, आप लोगों को देखते हैं, हमको भीतर से खुशी होती है। क्योंकि सबसे पहला जब हम आए थे 24 नवंबर 2005 में, तभी मेरे मन में बात थी कि सबसे पहले आप लोगों को बढ़ाएंगे, हम महिलाओं को बढ़ाएंगे और तभी समाज आगे बढ़ेगा। तो हम तो कर ही रहे, पुरुषों के लिए भी करते रहते हैं, सबके काम के लिए, लेकिन महिलाओं का उत्थान जब होने लगा है, समाज बेहतर, आप लोगों का आमदनी और बढ़ावेंगे तभी न और ज्यादा सबका आमदनी बढ़ेगा, तब और बिहार आगे बढ़ेगा। तो उसी में हम लगे हुए, उसके लिए आप अपना अपना काम पूरा बुलंदी से करते रहिए और ये सब काम हम लोग करते रहेंगे। और एक चीज हम आपको और कह देते हैं, पिछले साल जो हम लोगों ने किया था समाज सुधार अभियान, तब 12 जगह आप लोगों से मिले थे। आप पिछले साल तब फिर 2 बार हो गया था, कोरोना बढ़ गया था, लेकिन हम जो उसमें मिले सबसे, अब बात किया समाज सुधार अभियान, तो उसमें हम लोगों ने क्या बात की, 3 तरह की चीज, शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ। तो इसके पहले भी अरे शराबबंदी जो लागू हुआ तो 2015 में, तो हमने तो जीविका दीदियों की संख्या बढ़ा, हम लोग 2006 से आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ने ही लगी, अब तो बहुत बढ़ गई। 15 में एक मीटिंग हुआ पटना में, और वहां पर हम भाषण दे करके बैठे, तो जीविका दीदियां खड़ा होकर कहने लगी कि शराब बहुत बुरी चीज है, इसको लागू करिए, शराबबंदी। तो हम लौट करके गए और हमने कहा कि भाई 3 महीना में फिर चुनाव होने वाला है, अगर फिर चुनाव में होके बाद जीत जाएंगे तो अगला बार शराबबंदी लागू कर देंगे। ये हमने आश्वस्त किया और उसके बाद फिर आ गए। तो उसके लिए हम लोगों ने नवंबर 2015 में उसका से शुरू करा दिया और आपको मालूम है शराबबंदी लागू हो गई। और आप लोगों के बीच में जा करके मिलते रहे, सब लोगों ने अपना अनुभव बताया। एक जगह तो बताई महिला, कही भाई हमारे पति नौकरी करते थे, शराब पीते थे, कुछ नहीं घर के लिए लाते थे, शाम में लौटते थे, झगड़ा करते थे, हम लोगों को बुरा लगता था, बाल बच्चा भी आगे बढ़ नहीं रहा था। और जब शराबबंदी लागू हुआ तो शराब पीना उन्होंने छोड़ दिया, अब सब्जी उब्जी लेकर के रोज आते हैं, अब मुस्कुराते हैं, अब अच्छा लगता है, वातावरण बदल गया है। ये करना चाहिए। आप जरा सोच लीजिए, कुछ तो गड़बड़ करेगा ही ना भाई, क्या करिएगा। समाज में तो सबका जन्म होता है तो सब शुद्ध थोड़ी हो सकता है।
लेकिन जब काम करिएगा तो 90% लोग तो तुरंत ठीक हो जाते हैं, और 10% के लिए मेहनत करना पड़ता है, तो उसमें भी एक अच्छा खासा हिस्सा ठीक होता है। कुछ तो चंद इधर उधर खचपच करता ही है। आजकल देखते नहीं है, जहरीला शराब पिलवा पिलवा के कितना लोग मर रहा है, और तब तरह तरह का बात लोग बोलने लगता है, अंड बंड बोलता रहता है, अरे पियोगे तो मरोगे, ये तो बड़ी बुरी चीज है। इसलिए लोगों के बीच में जो पिछली बार हम लोगों ने शुरू कराया, तो उसको जारी रखना। अब बाल विवाह दहेज प्रथा, ये कितनी बुरी चीज है आप बताइए। जब नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए शादी के लिए कम से कम, और लड़का का उम्र 21 साल, तब शादी होना चाहिए, लेकिन फिर भी बीच में इधर उधर होता, नहीं होना चाहिए। समय पर ही 18 साल की उम्र होने पर ही शादी, 21 साल की उम्र होने पर लड़के की शादी, तो इसके लिए एकदम लगातार अभियान चलाना चाहिए। आज दहेज प्रथा कितना बुरा चीज है बताइए। लड़की की शादी लड़का से होती है, इसके लिए दहेज होना चाहिए। अभी भी बता रहे थे देखो, ये क्या मतलब है, कितनी बुरी चीज है। अरे लड़का दोनों ना है भाई, पुरुष और स्त्री, तो स्त्री की शादी पुरुष से होगी तो उसके लिए स्त्री को पैसा देना पड़े, कितना बुरा चीज, कानून बना हुआ है। दहेज प्रथा गलत चीज है, ये बिल्कुल गलत है। नियम बना हुआ है, लेकिन तब भी कुछ लेने की कोशिश करता है। अरे भाई, अगर पुरुष का शादी होता, अब ब्याह नहीं होगा तो उसको कोई बाल बच्चा होगा, कोई होगा, कुछ दिन में मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। शादी होता है तब भी ना बाल बच्चा होता है, अब आगे बढ़ता है। तो शादी होती है लड़की से, तो लड़की से पैसा लगेगा, बहुत गलत बात है। इसलिए इसके खिलाफ भी लगातार अभियान चलना चाहिए। और हम लोगों ने तो कह दिया था पिछली बार कि भाई अगर कोई ऐसा करे, दहेज ले, तब इसके बाद तो उस स्थिति में उसके सदिया में मत जाइए, मना तो करिए। और जब नहीं कोई जाएगा तो उसका ब्याह होगा तो दिखाई न पड़ जाएगा कि ये दहेज लिया है, इसलिए कोई गया नहीं है, तो दृश्य सामने आ जाएगा। दहेज प्रथा के खिलाफ ये बात, ये काम भी करना है। और जो पिछली बार आप लोगों को हमने जो दे दिया, आप लोगों के पास कागज होगा, आप देख लीजिए, आपके पास कागज है। इसको हम सब दिन आपके पढ़ने के लिए, दूसरे के पढ़ाने के लिए, आप ही लोगों के चलते हम लोगों ने शराबबंदी लागू किया। और देश को आजाद करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई के दौरान भी सबको कहते रहते थे शराब बुरी चीज है, मत पीना। और उन्हीं का कहा हुआ था, शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है, बल्कि उसकी बुद्धि भी हट लेता है। अब बताइए, शराब पियोगे तो आपका पैसा छीन जाता है, अब पैसा ही नहीं खाली छीन जाएगा, बुद्धि भी हट जाती है। और उन्होंने कहा शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं, माने इंसान है, अगर पीजिएगा शराब हैवान हो जाइएगा। ये बापू ने सबको कहा था। तो एक एक तो नई पीढ़ी को बताना है ना, कुछ लोग तो चक्कर में है कि पुराना चीजवा सबको भुलवा दो, बापू को भी भुला जाओ, आजादी की लड़ाइयों को भुलवा जाओ। और जिसको आजादी से कोई लेना देना नहीं रहा है, तो वो चाहते हैं कि अपना नया नया इतिहास बना दो। तो याद रखिएगा हमेशा, तो बापू का कहा हुआ चीज नई पीढ़ी को एक एक बात को बता करके रखना, भूलना कभी नहीं है। इसलिए एक एक चीज को याद रखना। दूसरी बात है, आजकल तो कुछ काबिल आदमी होता है, अपने को समझता हमारे खिलाफ हो गया कि हम शराबबंदी लागू किए, अब गलत बात करता है, अपने को काबिल समझता है। लेकिन आप बताइए, जब हम लोग शराबबंदी लागू किए तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो अंतरराष्ट्रीय है, दुनिया भर में कहीं कोई भयंकर बीमारी होती है, कुछ भी होती है, उसको किस तरह से समाधान करना चाहिए, इसके लिए वो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोरोना का दौर आया तो कौन सबसे ज्यादा उसका सलाह दे रहा था दुनिया भर में, और उन्हीं लोगों ने ये काम तो किया ही। 2016 में उन्होंने दुनिया भर में सर्वे किया शराब के बारे में भी, और उन लोगों ने ये तय करके दिया, 2018 में रिपोर्ट जारी किया। इसलिए हम सबको दे दिए और कहा कि पूरे दुनिया में एक साल में
30 लाख लोग मर गए और 30 लाख में 5.3% लोग शराब पीने वाले मर गए और 20 साल से लेकर के 39 साल वाले कम उम्र वाले जो शराब पीते हैं मरने वालों की संख्या 13.5%। आप बोलिए, जो स्वास्थ्य के लिए है, इलाज के लिए है, विश्व स्वास्थ्य संगठन उसने एक एक चीज का अध्ययन करके ये प्रकाशित किया, तो शराब कितनी बुरी चीज है। और क्या क्या उन लोगों ने कहा, 200 तरह की बीमारियां होती है शराब पीने से, और जो सबसे गंभीर बीमारियां हैं वो सब गंभीर बीमारियां और उसके जो शिकार होते हैं वो सबसे ज्यादा शराब पीने के कारण शिकार होते हैं। एक एक चीज है लिखा हुआ, तो एक एक चीज के बारे में हुआ। आप फिर आत्महत्या भी करता है। देश भर में जो आत्महत्या करते हैं, तो देश भर में दुनिया भर का उन्होंने आकलन दिया, जो आत्महत्या करता है उसमें से 18% शराब पीने वाला भी आत्महत्या कर देता है। अब आप सोच लीजिए दारू पीना कितना बुरा चीज है। शराब पीते रहेगा तो आत्महत्या भी कर लेता, तो कितना बुरा चीज है। अब इसके अलावे आप जानते हैं जो दुर्घटनाएं होती हैं, अब जो दुर्घटनाएं होती हैं तो उसमें क्या होता है, तो दुनिया भर में जितनी दुर्घटना होती है सड़क पर, उसमें से शराब पी करके कोई जो गाड़ी चलाता है, तो जितनी दुर्घटना दुनिया भर में होती है उसमें 27% दुर्घटना शराब पी करके गाड़ी चलाने वालों के चलते होती है। अब जरा सोच लीजिए कितनी बुरी चीज है। दारू पी के गाड़ी चलाएगा तो उसके बाद दुर्घटना होती है, मरता है और मारता है, तो कितना बुरा चीज है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सब चीज लिख दिया और कई चीज लिखे हुए। बापू की बात, जो आपको कह दिया दहेज प्रथा और बाल विवाह, सब चीज को लिख करके नई पीढ़ी को भी दिखाइए, खुद भी बराबर पढ़िए, नई पीढ़ी को भी, पुरुषों को भी बताइए, सब जगह घूम घूम करके जो अपना काम करते हैं। तो हमने पिछले बार ही कह दिया, हम तो 12 जगह गए, हमने तो कह दिया कि भाई जो है समाज सुधार अभियान आप जारी रखिएगा, तो अपना काम भी कीजिए, परिवार को आगे बढ़ाइए, समाज को आगे बढ़ाइए, लेकिन साथ साथ समाज सुधार अभियान भी चलाते रहिए, लोगों को इन सब चीजों का सलाह देते रहिए। ये हमारा आपसे उम्मीद है। इसको करते न रहिएगा पागल, हैं? हाथ उठा के बताइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो आपको और आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अब आप अपना काम करिए और समाज में प्रेम और भाईचारे का भाव, कोई झंझट न हो। कुछ लोग चक्कर में रहता है हिंदू मुस्लिम झंझट, ये कभी नहीं हो। हम लोगों ने इतने दिनों से कम कर दिया। अब आप लोग अगर लगे रहिएगा ये कुछ नहीं होगा। सब अपना अपना काम करे, लेकिन प्रेम और भाईचारे का भाव पैदा हो जाए। खूब आगे बढ़िएगा, बाल बच्चा सब पढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, सबकी आमदनी बढ़ेगी, बिहार विकसित होगा। और ये जो हम लोग काम यहाँ पर करते हैं दूसरे लोग भी उसका करते हैं, और उसके साथ साथ समाज सुधार अभियान भी करते रहिएगा। तो दिल करके करिएगा। और हम फिर आपको कहते हैं, आपको आगे बढ़ाने में ही हम लगे रहते हैं और आगे भी और लगे रहेंगे। हमने ये कह दिया। एक चीज हमारा और कि पढ़ाई लिखाई वाला भी तो हम पहले कर दिए थे कि जीविका दीदियां देखेंगी, तो उसी समय कोई कोर्ट में चला गया तो रुक गया। अब भी लेकिन जाके देखिएगा कि कोई पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। स्कूल से गायब है तो जरा देख करके कहिए कि फलाना गायब है स्कूल से, तो अपना मोबाइल से डीएम साहब को भिजवा दीजिएगा। और उसके बाद यही डीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो तुरंत जाके दिखवाएंगे और जो पढ़ाता नहीं है उसको बाहर निकालने का और उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, ताकि पढ़ाई लिखाई भी हो। तो ऐसा थोड़ी है भाई, पढ़ाई लिखाई भी होना चाहिए, सब काम होना चाहिए। और किसी तरह की कोई तरह की आपको असुविधा कहीं दिखती है तो उसके बारे में भी आप जरूर बताइएगा डीएम को, तो हर कोई ध्यान देगा ताकि समाज का उत्थान हो,
आप आगे बढ़िए, सब लोग आगे बढ़े, यही हम लोगों की इच्छा है। और इसी सिलसिले में आपके बीच आने का मौका मिला, आप लोगों से मिल करके मुझे बेहद खुशी है और हम आपके लिए ही आगे करने का काम करते रहेंगे, समाज को आप आगे बढ़ाने का काम करते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने उपस्थित सभी जीविका दीदियों का मार्गदर्शन करने की कृपा की, इसके लिए आपका धन्यवाद है सर। मुंगेर, लखीसराय और शेखपुरा तीनों जिलों में कुल 23,476 स्वयं सहायता समूहों को अभी तक 550 करोड़ रुपए की राशि बैंक ऋण के रूप में प्राप्त हुई है सर। आज सर आपके हाथों 1596 समूहों को कुल 35 करोड़ रुपए का ऋण का डमी चेक दिया जाना है सर, जिसके लिए मैं रीना देवी दीदी और रश्मि रथी दीदी को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, इन 3 जिलों में सर सतत जीविकोपार्जन योजना के कुल 6,861 लाभार्थी हैं, जिनके बीच राज्य सरकार के द्वारा अभी तक 26 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति ट्रांसफर की गई है सर। आज आपके हाथों 79 सतत जीविकोपार्जन योजना लाभार्थी को 26,29,000 रुपए प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपके निर्देश के आलोक में जीविका दीदी की रसोई राज्य के अस्पतालों में, आवासीय विद्यालयों में संचालित है। इसी कड़ी में जिला निबंधन कार्यालयों में भी जीविका दीदी की रसोई संचालित है। आज तीसरी ऐसी रसोई का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा रिमोट का बटन दबाकर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, कुल राज्य में अभी 86 जीविका दीदी की रसोई अब संचालित हो चुकी है सर। अब मैं श्रीमती चंदा देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। सर, ये पेंटिंग दीदी ने स्वयं बनाई है सर, चंदा देवी दीदी, जो आपको अभी समर्पित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं रिंकू देवी दीदी और सुमित्रा देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि मंचासीन अन्य माननीय अतिथियों का भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज समाधान